Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 4, the Great Train Journey. So today we are going to discuss the workbook. Question number A, common nouns and abstract noun. In this lecture, we are going to discuss common noun and abstract noun. Look at the two lists of the words common noun, abstract noun. ठीक है, common noun क्या होते हैं जिनमें हम जर्नली नेम दे रहे होते हैं. ठीक है, कार हमने जर्नली नेम दे दिया, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ करोला, ठीक है, तो अब मैं एक कार का प्रॉपर नेम ले रही हूँ. तो जिस चीज़ में हम प्रॉपर नेम लें वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर नाउन. और अगर जिसमें कैटेगरी में हम जर्नली नेम लें तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन नाउन्स. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या होते हैं, वो चीज़ें जिन मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास क्या होते हैं, किसी की क्वालिटीज़. ठीक है, फीलिंग्स को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेते हैं, एक्शन वर्ड्स को, आइडियाज़ को. हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हम एक्शन नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को जो है वो टच नहीं कर सकते. मतलब उनको जैसे हमारे पास कॉमन नाउन है ना, हम कार को टच कर सकते हैं, ट्री को टच कर सकते हैं, ऑन हाउस को टच कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रूथ को, ऑनेस्टी, लव या ब्यूटी, इस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते. ठीक है, so common noun names things that we can touch or see, and abstract noun names qualifies feelings, action or ideas. ठीक है, we speak of these qualities as if they exist apart from the people in possession of them. We take these qualities away from the people possession them. In other words, we abstract the quality. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल राउंड ईच ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आपके पास यहाँ पे वर्ड्स गिवन है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल अराउंड द वर्ड्स. ठीक है, केयर, ऑब्वियसली केयर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, केयर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पुलिसमैन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, वाटर इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्किल्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेट्रेटेड आर abstract noun, drink is not abstract noun, harm is abstract noun, patience is abstract noun, cowardice इसका मतलब होता है बुज़दिली. ठीक है, it is also abstract noun, bravery is abstract noun and joy is abstract noun. Because abstract noun name feelings and qualities. ठीक है, दिस डज नॉट मीन्स वी कैन नॉट काउंट दैम. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस चीज़ कौन से नाउन होते हैं जिसमें हम फीलिंग्स और किसी की क्वालिटीज़ को जो है डिस्क्राइब करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की 2 कैटेगरीज होती हैं जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ठीक है, जॉय, जॉयस, मिजरी, मिजरीज. ठीक है, इनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, ऑनेस्टी, पेशेंस, ब्रेवली, अनकाउंटेबल. ठीक है, देखिए अगर हम इसमें चीज़ देखें ना तो जॉय का प्लूरल क्या होता है, जॉयस होता है. ठीक है, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं. ऑनेस्टी का प्लूरल तो नहीं है ना. इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको जो है सिंपल वर्ड्स में समझना स्टार्ट करें तो पेशेंट का पेशेंस होता है, तो पेशेंसीज या कुछ इस तरह वाला तो नहीं होता ना. तो आप सिंपली ये चीज़ याद रखें, काउंटेबल नाउन्स हम वो कह सकते हैं जिनको हम प्लूरल में जो है वो लिख सकें. ठीक है, लेकिन ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल में नहीं लिख सकते. ठीक है, तो ये जो है ना एक सिंपल सी ट्रिक है इन काउंटेबल और नॉन काउंटेबल वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की. ठीक है, अगर आपके पास काउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन्स आते हैं तो आप देखो कि वही वर्ड्स आइदर प्लूरल में है या नहीं. ठीक है, तो अगर वो प्लूरल में होगा तो वो काउंटेबल नाउन्स हम उसे कह सकते हैं. ठीक है, और अदरवाइज जो है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स में. ठीक है, अरेंज दीज वर्ड्स इनटू अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन. ठीक है, आपके पास ये वर्ड्स गिवन हैं, आपने इसमें से फाउंड आउट करना है. प्रॉपर नाउन को आपने फाइंड आउट करना है, कॉमन नाउन को आपने फाइंड आउट करना है, एब्स्ट्रैक्ट को आपने फाइंड आउट करना है, एंड कलेक्टिव नाउन को. ठीक है, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो हम किसी पर्सन का या किसी बॉय का स्पेसिफिकली नेम ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन अगर हम किसी भी कैटेगरी को, सिंपल सा आप देखो करोला जो है ना उसको प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, लेकिन कार जो है ना उसको हम कॉमन नाउन कर सकते हैं, जनरली किसी चीज़ को नेम देना. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या होते हैं, वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते या जिनको आप देख नहीं सकते. ये क्या होती हैं, किसी बंदे की क्वालिटीज़ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, एक्शन और आइडियाज़ होते हैं. ठीक है, और हमारे पास कलेक्टिव नाउन की बात करें तो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो हम ग्रुप ऑफ मतलब एक ग्रुप की फॉर्म में, चाहे वो पर्सन्स का ग्रुप हो, चाहे वो थिंग्स का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं. ठीक है, सो लास्ट टाइम भी हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा था. ओके, लाफ्टर है
हारमोनिका है, गवर्नर है, कमेटी है, एक्यूरेसी, बिलाल, शीला, स्टाफ, हर्ड, डिस्मे, फिटनेस, प्लेयर, इंडस, साइमन, फिक्सचर। ठीक है, अब हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं प्रॉपर नाउन है। प्रॉपरली एक बॉय का नेम दिया गया है तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। शीला एक प्रॉपरली जो है गर्ल का नेम दिया गया है तो यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडस की तो इंडस जो है हमारे पास एक जो है प्रॉपर नेम दिया गया। अगर हम रिवर की बात करें, हम इसको रिवर की कैटेगरी में लें तो हमारे पास इंडस रिवर क्या है, वो एक प्रॉपर रिवर का नेम है। ठीक है, उसके बाद साइमन भी हमारे पास क्या है, प्रॉपरली एक नेम है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन। ठीक है, हार्मोनिका ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसमें प्रॉपरली किसी हार्मोनिका जो है ना नेम नहीं लिया हुआ। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट गवर्नर। सो ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉफ्टर हमारे पास क्या है, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लॉफ्टर। ठीक है, एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिस्मे हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फिटनेस हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कमेटी जो है जिसमें मेंबर ऑफ ग्रुप्स, जिसमें इस ग्रुप में मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, कमेटी है। ठीक है, कमेटी हो गया हमारे पास कलेक्टिव नाउन। स्टाफ हमारे पास क्या है, स्टाफ को ना हम कॉमन नाउन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप की बात करें तो हम इसको कलेक्टिव नाउन भी ले सकते हैं। ठीक है, हर्ड हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन है, आपने इनको किस में कन्वर्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, आपने इनसे क्या बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो फॉल, फॉलनेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एजेंट, एजेंसी हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेडिकेट, डेलिकेसी हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनर, ऑनरशिप हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑकवर्ड, ऑकवर्डनेस जो है वो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, सो इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये आपके पास सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स होते हैं। ठीक है, जब हम एक एनिमल्स को या शीप को हम एक ग्रुप की फॉर्म में अगर उनको देखें तो वो हमारे पास बनती हैं जो है ठीक है, फ्लॉक्स होती हैं। ठीक है, ओके, हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स गिवन हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ग्रुप के नेम्स हैं। ठीक, ये सब आपके पास क्या हैं, ग्रुप के नेम्स हैं। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने चेक करना है कि इनके साथ कौन सा जो है वो ग्रुप जो है मैच कर रहा है। ठीक है, अ गैंग ऑफ थीव्स। ठीक है, अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा थीव्स हों, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, और क्लम्प्स ऑफ ट्री, क्लम्प्स किस चीज़ को कहते हैं, झुंड को। ठीक है, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, रेजिमेंट किसको कहते हैं, दस्ते को। ठीक है, जो सोल्जर्स का दस्ता होता है ना उसको हम कहते हैं रेजिमेंट। ठीक है, सेव होता है या कौन का जो गला नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे ढेर सारी कॉर्न्स हो उसको हम जो है वो एक गले का नाम दे देते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, शीव्स होता है। ठीक है, ओके, अ डैश ऑफ पपीज। ठीक है, लिटर ऑफ पपीज, लिटर होता है गंदगी को हम कहते हैं। ठीक है, अ लिटर ऑफ पपीज को, वैसे लिटर का नाम मतलब गंदगी होता है। ठीक है, अ शॉल, शॉल ऑफ फिश, शॉल किस चीज़ का नाम होता है, जो अ ग्रुप ऑफ लार्ज, अ शॉल ऑफ फिश, शॉल किसको कहते हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश। ठीक है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश। अ डैश ऑफ चाइना, अ सेट ऑफ चाइना। ठीक है, अ डैश ऑफ फर्नीचर, अ सूट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट एंड अ फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हैं, यू कैन सी अ क्वेश्चन नंबर 1, गिव द सिंगुलर फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स। ठीक है, ये सब आपके पास जो हैं प्लूरल हैं, आपने इनको किस में कन्वर्ट करना है, सिंगुलर में। ठीक है, सो हाइव इज सिंगुलर, फुट इज सिंगुलर, ऑक्स इज सिंगुलर, axis is singular,
duty is singular, fairy 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 singular, मैथमेटिक्स एथलेट्स और पॉलिटिक्स और न्यूज़, ठीक है, इनके हमारे पास सिंगुलर नहीं होते, ठीक है, तो इनको हम ऐसे ही लिखेंगे मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स पॉलिटिक्स सेम होता है, न्यूज़ हमारे पास क्या है प्लूरल, ठीक है। सो गिव द प्लूरल ऑफ दीज नाउन्स, आपके पास ये सिंगुलर नाउन लिखे हुए हैं, आपने क्या करना है इनके प्लूरल इनको कन्वर्ट करना है किस में, प्लूरल्स में, ठीक है। सो चीफ है चीफ्स, क्लिफ्स, हाल्स, नाइफ्स, जिराफास, ठीक है, काल्फ्स हमारे पास का प्लूरल होगा, हमारे पास क्या है काल्फ्स, ठीक है, एल्वीज, ठीक है, ड्वार्फ। सो मैंने ये जो है प्लूरल्स जो है सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, जो आपने इनको वर्कबुक पे ही करना है और आपने इनको नोटबुक पे भी करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ब्स है प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है, यूज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द प्रेजेंट टेंसेस ऑफ द वर्ब्स टू बी यूज्ड आर गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। आपके पास ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये आपके पास किस फॉर्म में है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट करना है किस में, पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। जो ये आपके पास फिल द ब्लैंक्स है, इसमें जब आप ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपने इन वर्ड्स को पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये अभी आपके पास प्रेजेंट फॉर्म में सारे हैं, ठीक है। सो हमारे पास द डैश विंडो पेन कट माई हैंड, ठीक है, ब्रेक है, ब्रेक को हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट पार्टिसिपल में, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ब्रोकन, ठीक है। द पुलिसमैन फाउंड द स्टील है ना, हमारे पास स्टील को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टोलन, ठीक है। आपके पास ये टेबल गिवन है, इसमें जितने भी वर्ड हैं वो प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। आपने जब इन फिल द ब्लैंक्स को कन्वर्ट करना है तो इनकी प्रेजेंट फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। द डैश बैलून फेल ऑफ टू द फ्लोर, यहाँ पे हमारे पास बर्स्ट है तो ये बर्स्ट ही रहेगा। द लॉन वॉज कवर्ड विद फॉलन लीव्स, जब फॉल है ना, कन्वर्ट किया इसको मैंने पास्ट पार्टिसिपल में, फॉलन लीव्स, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। सो इनको इन फिल द ब्लैंक्स को मैंने पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू जो है वो फिल कर दिया, ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास ये सेंटेंसेस गिवन, इस क्वेश्चन में तो हमने ये सेंटेंसेस सॉल्व किए, ठीक है, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें D.1 जो कि पेज नंबर 36 पे है, जो भी हमने सॉल्व किए फिल द ब्लैंक्स, उनमें जो है उनको रीराइट करना है, ठीक है। नाउ रीराइट द सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज D.1 इन द फॉलोइंग मैनर, यूज द वर्ड्स विच इन सेंटेंसेस, ठीक है। आपने किस वर्ड को यहाँ पे यूज़ करना है, विच को, ठीक है। हर एक सेंटेंस में आपने विच को यूज़ करना है और विच को यूज़ करते हुए आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखें, द विंडो पैन विच वॉज ब्रोकन कट माई हैंड, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो है विच का वर्ड जो है हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखते हैं, द पुलिसमैन फाउंड द पिक्चर, ठीक है, द पुलिसमैन फाउंड द पिक्चर which had been stolen, ठीक है। अगर आप यहाँ इसमें देखें, द पुलिसमैन फाउंड द स्टोलन पिक्चर, ठीक है, ये हमने जो है इन सेंटेंसेस में सॉल्व किया था, ठीक है। सो अब हमने विच को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, द पुलिसमैन द बैलून विच हैड burst fell to the floor,
fell to the floor. ठीक है. The lawn was covered with leaves. ठीक है. Which had fallen. Which had fallen. ठीक है. सो इस तरह आपने जो सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ठीक है. तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा. सो ये मैंने सेंटेंसेस को जो है सॉल्व कर दिया है. ठीक है. मैं इसको ज़रा जो है जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए जो मैंने लिखे हुए. ठीक है. ये जो है ना, ये वाला पार्ट ये इसी के साथ है और ये वाला पार्ट जो है ये इसके साथ है. ठीक है. थैंक यू सो मच.